हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम कक्षा। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि जो हमारा क्लास 9th का जो सिलेबस डिलीट हो चुका है मैथमेटिक्स का, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। ये पढ़ के खुशी तो बहुत हो रही होगी कि कुछ टॉपिक डिलीट हो गए हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से बहुत दिनों से दिक्कत चल रही है, स्कूल्स हमारे बंद थे, तो उसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया है कि काफी सिलेबस ना रिड्यूस कर दिया गया है। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि आपका क्या क्या सिलेबस, किस चैप्टर के अंदर से क्या सिलेबस आपका डिलीट किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिट फर्स्ट जो है हमारा नंबर सिस्टम, इसके अंदर जो हमारा पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर। इसके अंदर से जो हमारा डिलीटेड पार्ट है वो देखिए क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमने सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना देखा था, तो वो पार्ट आपका डिलीट हो चुका है, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला है हमारा एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन। ये टॉपिक भी आपका क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ अ रियल नंबर, ये टॉपिक भी आपका क्या है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर से डिलीट हो चुका है। अब देखते हैं हम हमारी यूनिट सेकंड अलजेब्रा। अलजेब्रा का जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है पोलिनोमियल्स। अब देखिए पोलिनोमियल्स के अंदर से हमारा क्या डिलीट हुआ है, मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल। यानी कि जो हमारी रिमाइंडर थ्योरम थी वो आपकी हट चुकी है कोर्स के अंदर से, और उसके एग्जांपल्स भी नहीं करने। जब आपको रिमाइंडर थ्योरम ही नहीं पढ़नी तो आगे तो एग्जांपल्स तो करने की जरूरत है ही नहीं। स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम, यानी कि आपको फैक्टर थ्योरम भी नहीं पढ़नी है, फैक्टर थ्योरम भी आपके सिलेबस से हट चुकी है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये लास्ट फॉर्मूला था हमारे पोलिनोमियल अलजेब्रा के अंदर, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको नहीं पढ़ना है। तो इट मींस इससे रिलेटेड जो हमारी 2.5 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस है वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अगला जो हमारा टॉपिक है अलजेब्रा का वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के अंदर देखिए एग्जांपल्स, प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जितने भी क्वेश्चन आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन से थे चैप्टर 3 के अंदर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर, तो वो चैप्टर भी आपको नहीं करने हैं, वो क्वेश्चंस आपको नहीं करने, वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा जो यूनिट थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कोई डिलीशन नहीं हुआ है, इसका मतलब नो डिलीशन, यानी कि ये चैप्टर जैसे आपको पढ़ना था पहले वैसे ही अभी करना है, यानी कि पूरा का पूरा जो इसके अंदर कंटेंट है वो आपको पढ़ना है। अगला यूनिट देखिए, यूनिट फोर्थ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर हमारा जो पहला चैप्टर है, यानी कि फिफ्थ चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये आपका चैप्टर डिलीट हो चुका है, डिलीटेड द चैप्टर। सो ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की नीड नहीं है। अगला जो हमारा टॉपिक है यानी कि चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, इसके अंदर भी नो डिलीशन। इट मींस कि आपको लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के अंदर जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं, जितने भी आपके पास कंटेंट है, वो सारा आपको पढ़ना है, क्योंकि उसके अंदर कोई डिलीशन नहीं हुआ है। इसी तरीके से देखिए अगला चैप्टर 7 में अंदर ट्राइंगल्स के अंदर देखिए क्या क्या डिलीट हुआ हमारा, एंगल साइड एंगल कॉन्करेंसी आपकी डिलीट हो चुकी है, तो एंगल साइड एंगल कॉन्करेंसी आपको पढ़ने की नीड नहीं है। ट्राइंगल्स इनइक्वालिटीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड फेसिंग साइड इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल, ये टॉपिक आपका हट चुका है, तो ये टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला चैप्टर, चैप्टर 8 के अंदर देखिए क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर, क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर नो डिलीशन, यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर आपको पूरा का पूरा कवर करना पड़ेगा, उसके अंदर कोई टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। ऐसे ही देखिए एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो हमारा 9th चैप्टर है, वो पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हुआ है, डिलीटेड द चैप्टर लिखा है, तो यानी कि ये चैप्टर हमारा पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। अब हम देखते हैं अपना आगे। अगला हमारा टॉपिक है, चैप्टर है सर्कल्स, उसके अंदर देखिए क्या पार्ट डिलीट हुआ है, देयर इज ओनली वन एंड वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये हमारा एक टॉपिक है सर्कल चैप्टर के अंदर, ये टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है। अगला टॉपिक जो डिलीट हुआ है, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट सबस्टेंस इक्वल एंगल एट 2 other points lying on the same side of the line containing the segment, the 4 points lie on the circle। ये टॉपिक भी आपका क्या है, डिलीट हो चुका है सर्कल चैप्टर के अंदर से। और अगला हमारा जो ज्योमेट्री का पार्ट है वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंदर से क्या डिलीट हुआ है आपका, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ गिवन पैरामीटर एंड बेस एंगल्स।
कंस्ट्रक्शन का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यही मानते हैं बच्चे, जिसमें तीनों साइडों का सम दे रखा है और आपको बेस एंगल्स दे रखा होता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अब करने की जरूरत नहीं है। सो ये आपको एक प्लस पॉइंट मिल गया है। इसी तरीके से यूनिट 5 देखिए, यूनिट 5 मेंसुरेशन के अंदर क्या चेंजेस हुआ है हमारा। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है हेरोन्स फॉर्मूला, इसके अंदर से आपका जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो है एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। यानी कि आपको क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया निकालते थे हम, एप्लीकेशन होती थी हमारी हेरोन्स फॉर्मूला की, वो करने की अब नीड नहीं है। आपको सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे हेरोन्स फॉर्मूला से बिलोंग करने वाले, तो वो आप कर सकते हो। तो आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने की नीड नहीं है जो आपका हेरोन्स फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं। इस तरीके से अगला चैप्टर देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, नो डिलीशन। इट मीन्स आपको सारी की सारी 8 की 8 एक्सरसाइज प्रॉपरली पढ़नी है। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा कोई डिलीशन नहीं हुआ है। इसी तरीके से देखिए हमारी लास्ट यूनिट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर देखिए हमारा जो चैप्टर 14 है स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर क्या है, हिस्टोग्राम विद वेरिंग बेस लेंथ, ये आपका कट हो चुका है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मीन मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और लास्ट चैप्टर जो हमारा है 9th क्लास का प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर क्या है, नो डिलीशन, यानी कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आपको लास्ट चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। सो आई होप कि आपको ये 9th क्लास का जितना भी मैंने आपको डाटा बताया, क्या डिलीट हुआ है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइज अपडेटेड सिलेबस का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, तो वहां से भी आप जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी ये चैनल शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 9th और 10th क्लास का कंप्लीट करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज टॉपिक एक टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ। सो अपने दोस्तों को भी ये चैनल दीजिए ताकि वो भी आपके साथ साथ इस चैनल का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच गाइस।